हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल वाहिद और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का प्रश्न वाले 2.5 क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि नीचे दी गए आयतों, ये आयत है, ठीक है दोस्तों। आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दी गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन दीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो आयत है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। भाई हमको पता नहीं है, तो हमको इतना ज़रूर पता है कि इसकी चौड़ाई से बड़ा होता है इसकी चौड़ाई से बड़ा होता है इसकी लंबाई। ये मेरा हो जाएगा लंबाई और ये है चौड़ाई। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। इसको करना क्या है, इन दोनों को गुना करना है सबसे पहले। तो जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को यदि 12 से हम गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 गुने में 12, 12 पचे 60 के 0, हाथ में बचा 6 और 12 दूना 24, 24 और 6 30, कितना हो गया 300। चलिए ठीक है, दो अंक को गुना करने पे मेरा कितना आया 30। अब बीच में क्या लिखा हुआ है 35। अब यही संख्या को इतने ही में से हम गुना करेंगे तो मेरा 35 आना चाहिए जोड़ने पे। अब इन दोनों जो 300 है, अब इसमें हम कौन कौन संख्या यूज करें जो गुना करने पे मेरा 300 आए और जोड़ने पे मेरा 35 आए, जोड़ने या घटाने पे 35 आए। चलिए ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 300। हालांकि इसको 8 क्लास का मैथ में बना चुके हैं। तो ये कितना से कटेगा, 5 से, 5 छक 30, ये दोनों को काट दिए, 6 बार में 0 उतर गया। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, एक बचा इसमें चला जाएगा, तो 5 दूना 10। अब ये कटेगा अब ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12। अब ये कटेगा 2 से, 2, फिर से कट जाएगा 1 से। अब देखिए ई 3 2 2, अब हम क्या करें जो आ जाए इसी के बराबर। 3 दूना 6, 6 दूना 8, या फिर 3 15, इन दोनों को एक बार लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15, और एक बार इन दोनों को ले लेते हैं तो एक ठो आ जाएगा 15, एक ठो आ जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, एक ठो आ जाएगा 20। अब यही दोनों को हम यूज़ करेंगे और मेरा आंसर आएगा। क्या है कि 15 और 20 को गुना करने पे मेरा कितना आएगा 300, और 15 और 20 को जोड़ने या घटाने पे आएगा 35। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 25 ए का स्क्वायर। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला जब रहेगा तो दोनों माइनस में ही आएगा, ताकि माइनस वाला संख्या जोड़ने पे संख्या जुड़ जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो माइनस 20 ए माइनस 15 ए, अब प्लस में क्या हो जाएगा ये 12। ठीक है, अब इन दोनों को, सिर्फ ये दोनों को ध्यान से देखना है कि ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। भाई ए आ रहा है तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। अब देखना, सॉरी, यहाँ पे 20 होगा, 20 ए, 20 ए, तो ए आ गया कॉमन। अब ध्यान से देखो कि दोनों संख्या में से 20 और 25 में से कौन सा टेबल से कटेगा, वो भी हमको पता है 5 से कटेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कितना लिखें, जो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा 5 बार में, 5 ए, और यहाँ पे माइनस, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ें तो 20 आना चाहिए, तो कितना बार में 4 बार में, तो 4 एक ही बार लिखाएगा, और ए इसका एक ठो यहाँ आ गया और एक ठो आया था, एक ठो बचा था, सो यहाँ लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद जो यहाँ लिखा हुआ वही बेधड़क यहाँ उतार दीजिए, 5 ए का 4। अब देखिए यहाँ पर -15 है, तो यहाँ हम क्या लिखें जो गुना करने पे 15 आ जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3, तभी तो गुना करेंगे, 3 बचे 15 और 3 चौक 12। आगे देखते हैं, इसको हम एक बार लिख लेते हैं 5 ए -4। ठीक है, ये दोनों सेम था इसलिए एक बार उतारे, कॉमन ले लिए, और इसको एक साथ लिखेंगे 5 ए -3, यहाँ तक ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब हमको पता चलना चाहिए ना कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए को 1 मान लेंगे, तो 5 गुना 1 और माइनस में हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 5 गुना 1 और माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 माइनस कर देंगे। अब देखो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। अब हम लोग बता सकते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हमको पता है कि ये वाली बड़ा है, जब ये बड़ा है तो इसके जगह पे कौन था, ये था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई, जो बड़ा रहेगा उसको लंबाई मानना है। लंबाई बराबर क्या रखेंगे 5 ए। ठीक है, लंबाई बराबर 5 ए -3, और चौड़ाई का ले लेंगे हम लोग
चौड़ाई तो मेरा 1 है, इसके जगह पे क्या था 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, और इसका हल यही। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ से हम इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले 35y² प्लस 13 और माइनस 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 35 और 12 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 35 और 12 को, 12 पचे 60 के 0 हाथ में बचा 6 और 12 3 36, 36 और 6 42, कितना आया 420। अब इसमें हम दो संख्या ऐड करेंगे, दोनों संख्या को गुना करने पे 420 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 13 आना चाहिए। ठीक है, तो 420 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले इसको 5 से लेते हैं, 5 8 40 और 2 बचेगा 5 चौक 20। और फिर इसको 4 से लेते हैं, 4 दूना 8 और 4 एकम 4। अब इसको हम 7 से लेते हैं, 7 तिया 21। अब इसको हम 3 से लेते हैं, ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 हो जाता है, हर 7 चौक 28 होता है। 28 और 15 यहाँ पे कितना बीच में 13, तो 28 में से 15 को हम घटा देंगे तो 13 बचेगा। सही है, 13 ही बचेगा। तो 7 चौक 28 एक बार में लेते हैं और एक ठो लेते हैं 15 को। चलिए लेके देखते हैं, 15 गुना 28 कितना हो जाएगा 420। अब यही संख्या का जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 13 आना चाहिए। 28 और माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा सिर्फ रफली था, इस पर ध्यान मत देना, इसको खुद से करना है आप लोग। 35 का 35y लिखना, 35y²। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जो जोड़ने या घटाने पे 13 आना चाहिए, ये वाला रखेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे माइनस में 15, 28 में से 15 को घटा देंगे 13 बचे, तो प्लस 28 y है ना, हाँ सॉरी 13, यहाँ y पे ये माइनस 28y, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15y और इधर हो जाएगा माइनस 12। अब इन दोनों में देखिए ये कॉमन क्या आ रहा, इसमें भी y है इसमें भी y है, तो y पहले लिख देते हैं। अब इस देखिए यहाँ 28 है यहाँ 35 है, तो 7 के टेबल से कटेगा ही कटेगा। अब 7 से टेबल से कट गया तो कितना बार में 35 आएगा, 7 7 बचे 35 यानी 5y। और ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, 7 चौक 28। अब यही संख्या हम यहाँ लिखेंगे 5y प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या रखें, जो गुना करने पे 15 आ जाए, पता हमको -3, तो 3 बचे 15 और 3 चौक 12। एक संख्या को हम यहाँ रखते हैं 5y और प्लस में 4। एक संख्या ये वाली और ये वाली जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 7y और माइनस में हो जाएगा इसका 3। ठीक है, अब ध्यान से रखिए, बड़ा कौन है छोटा कौन है हमको पता नहीं है, तो हम पिछले बार में क्या किए थे, उस जगह पे a को हम 1 मान लिए थे और इस जगह पे y को हम 1 मान लेंगे। तो 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और प्लस 4, 5 4 9 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको इतने ही में हम सोल्व कर देते हैं। और यहाँ देखिए इसको भी हम a मान लेते हैं, तो 7 एकम 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब हमको पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा मेरा ये वाला संख्या है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे लंबाई बराबर में ये वाला पूरा लिख देना 5y प्लस में 4। ठीक है, लंबाई का निकल गया। इसका चौड़ाई निकालते हैं, चौड़ाई मेरा कौन हो जाएगा, चौड़ाई ये हो जाएगा और इसके सामने में ये चौड़ाई 4, इसके सामने 7y माइनस में 3 ही बचेगा ना, हाँ माइनस में 3। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, उसको हम कल सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।